हेलो गाइस। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है डॉम के ऊपर। मैं भी जब इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे भी इस डॉम मैनिपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन को पुट किया गया था। तो मैं उसी क्वेश्चन को लेके आया हूँ और आपसे डिस्कस करूँगा मैं आज यहाँ पर कि डॉम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप एक फ्रंट एंड रोल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर डॉम मैनिपुलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि जावा स्क्रिप्ट से डॉम को क्रिएट करना होता है। डॉम मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको एचटीएमएल कोड लिखना है जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। आपको डायरेक्ट ही एचटीएमएल कोड को राइट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा टास्क लिया हुआ है जो मुझसे पूछा गया था कभी इंटरव्यू में, तो मैं आज उसी को मैं यहाँ पर बताऊंगा। ये हमारी सीरीज जो है वो एक इंटरव्यू सीरीज रहेगी जिसमें मैं अलग अलग प्रकार के इंटरव्यू के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो आप अगर कभी अगर फ्रंट एंड रोल के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस सीरीज को जरूर देख के जाइएगा। सिंपल सा टास्क है गाइस। यहाँ पर हमारा टास्क क्या है कि हमारे पास यहाँ पर बॉडी में एक डिव बना के दिया गया है जिसमें पहले डिव का नाम रखा गया मेन पेरेंट। ये हमारा एक मेन पेरेंट है। इसके अंदर एक चाइल्ड भी बना हुआ है डिव जिसका नाम है, यहाँ पर जो आईडी दी गई है वो है बटन कंटेनर, जो कि क्या करेगी, जो मल्टीपल बटन्स को यहाँ पर रखेगी। और यहाँ पर उन्होंने एक बटन बना के दे दी है इसलिए उन्होंने बटन का नाम दे दिया बटन 1। सिंपल सा। अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क केवल इतना है कि आपको यहाँ पर एचटीएमएल फाइल में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। चेंजमेंट जो आपको करना है वो केवल इंडेक्स की जो फाइल है, जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है, वहां पर जाके आपको चेंज करना है। टास्क क्या है? टास्क है कि आपको 20 बटन्स बनानी है यहाँ पर। जैसे कि अभी यहाँ पर आप स्क्रीन में देखेंगे एक बटन शो कर रही है, आपको 20 बटन यहाँ पर बनानी है। दूसरा क्या है कि जब आप बटन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अलर्ट मैसेज शो कराना है। तीसरा टास्क क्या है कि जो अलर्ट मैसेज शो होगा उसमें नंबर आना चाहिए। नंबर कौन सा आएगा? जो आप आईडी प्रोवाइड कराएंगे हर बटन को, तो उस आईडी में हम लोग नंबर प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अभी एक बटन शो हो रही है तो इसकी आईडी 1 है। इसी प्रकार दूसरी बटन आएगी तो उसकी आईडी 2 होगी। इसी प्रकार 3 4 5 वो सारी आईडी हम लोग बटन को दे देंगे। तो यहाँ पर हमें ये टास्क परफॉर्म करना है। लेकिन याद रखिएगा HTML फाइल में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। डायरेक्टली आपको जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज करना है। जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज करके कोड को आपको इंप्लीमेंट करना है HTML का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक बटन कंटेनर है। इस बटन कंटेनर के अंदर तो सारी बटन से बनानी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बटन कंटेनर को पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और उसको लिख देते हैं बटन कंटेनर। हमने यहाँ पर बटन कंटेनर के नाम से यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को डिफाइन कर लिया और यहाँ पर इसको इस आईडी के थ्रू हम लोग इस कंटेनर को पिक कर लेंगे। तो सिंपल सा हम लोग को पता है सिंटेक्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमारे पास होता है और यहाँ पर पास करते हैं हम लोग आईडी को। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग इस आईडी को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये बटन कंटेनर क्या करेगा, इस वाले डिव को पकड़ लेगा और हमें लाके दे देगा। अब हमें क्या करना है, अब चूंकि हमने कंटेनर को पकड़ लिया है तो उसके अंदर हम लोग को क्या करना है, बटन को इंसर्ट कराना है। अब चूंकि हमारे पास पहले से एक बटन पड़ी हुई है तो हमें अंदर कितनी बटन डालनी है? टोटल 19 बटन यहाँ पर हमें इंटर करनी है। 19 बटन को हमें यहाँ पर इंसर्ट कराना है। तो सिंपल सी बात है, 19 बटन को अगर इंसर्ट कराना है तो हम लोग को एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप हम लोग जल्दी से चला लेते हैं। तो लेट आई इजकल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास पहली बटन पड़ी हुई है, हमें गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी? 2 से। तो यहाँ पर 2 से हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू, और कहाँ तक जाएंगे, हम लोग को टोटल 20 बटन चाहिए। तो जो कि बराबर कहाँ तक जाएगा, लूप चलेगा 20 तक लूप चलेगा और आई को एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे। अब जैसे जब ये लूप रन करेगा, पहले आई की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, बटन को बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो बटन कैसे बनेगा, उसके लिए हमारे पास डॉम के कुछ मेथड्स होते हैं, उनका यूज हम लोग करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेट, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं सबसे पहले, बी यू बटन क्रिएट। हमने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया बटन क्रिएट नाम का, और डॉक्यूमेंट का यूज करके, डॉम का यूज करके, डॉम के मेथड का यूज करके बटन को बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डॉम में एक मेथड होता है, उसको यूज करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके हमारे पास मेथड आता है। जल्दी से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्रिएट एलिमेंट। और ये कौन सा एलिमेंट बनाना है, बटन नाम का बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग अंदर साइड क्या पास कर देंगे, बटन पास कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, ये हमारे HTML का एलिमेंट बना के दे देता है।
तो हमें यहाँ पर एक बटन मिल जाएगी। बटन में हमें क्या करना है, बटन में हमें टेक्स्ट भी ऐड करना होगा। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास ये बटन बन चुकी है, अब इस बटन में टेक्स्ट ऐड करना है, तो बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट में हम लोग जाके नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो हमें नाम क्या लिखना है, बटन, और हैश लगा के उसकी जो आईडी है वो यहाँ पर हम पास कर देंगे। तो सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम लोग उसका नाम लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आसानी से यहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे वेरिएबल को। एंड डॉलर साइन और यहाँ पर पास कर दिया आई। तो अब होगा क्या, जैसे आई की वैल्यू 2 थी, लूप चलेगा, एक बटन क्रिएट होगी, बटन का नाम डाल देंगे बटन, और यहाँ पर हैज़ और फिर 2 यहाँ पर फिल हो जाएगा, बटन हमारा बन गया। अब जैसे बटन हमारा बन जाएगा तो क्या करेंगे, इस बटन को इस कंटेनर में जाके ऐड कर देंगे। तो कंटेनर में ऐड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस कंटेनर के चाइल्ड को अपडेट करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा चिल्ड्रन को। तो सिंपल सी बात है, इस बटन कंटेनर को पकड़ा हम लोग ने, कॉपी किया, डॉट अपेंड हम लोग लिखेंगे अपेंड चाइल्ड। या देखिए अपेंड नहीं करेंगे, अपेंड चाइल्ड करेंगे, मतलब कि उसके अंदर कोई पहले से चाइल्ड पड़ा हुआ है तो उसको हटाएगा नहीं, उसी के आगे जाके एक नए वाले को ऐड कर देगा। और यहाँ पर जल्दी से हम लोग लिख देते हैं बटन क्रिएट। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो यूआई साइट है, यहाँ पर आप देखेंगे 20 बटन तुरंत बन के यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अभी केवल बटन ही बनी है, यहाँ पर बटन में अभी तक हमने क्लिक इवेंट को अप्लाई नहीं किया है। अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूँगा तो क्लिक होगा नहीं, तो ये तो गलती है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर इसको यहाँ पर ओपन करूँ और आप देखेंगे यहाँ पर आते हैं और इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर बटन ही केवल एट्रीब्यूट बन के आया है, बटन ही केवल एलिमेंट बना हुआ है, लेकिन बटन वाले एलिमेंट में कोई आईडी एट्रीब्यूट नहीं ऐड है, क्योंकि हमें आईडी एट्रीब्यूट भी यहाँ पर ऐड करना है। तो आईडी एट्रीब्यूट कैसे ऐड करेंगे, सिंपल सा है, जब हमारी बटन बन रही थी उसी समय हम जाके आईडी एट्रीब्यूट को ऐड कर देते हैं। तो सिंपल सा है, एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए हम लोग फिर से बटन वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे जो बना था, और डॉट सेट एट्रीब्यूट करके हमारा एक मेथड होता है डॉम में, उसका यूज करेंगे। कौन सा हम लोग को करना, आईडी नाम का एट्रीब्यूट हम लोग बना रहे हैं, जिसकी आईडी क्या होगी, जो हमारा बटन जिस नंबर का बटन है वही हमारी उसकी आईडी होगी, और यहाँ पर हमने पास कर दिया आई। तो अब इससे क्या होगा, इससे हमारा बटन में हर बटन में एक आईडी पड़ जाएगी। तो सी आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन 2 से बनना स्टार्ट किया था हमने, बटन 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, यहाँ पर बटन में आईडी ऐड होगी। लेकिन बटन 1 में जाके आईडी ऐड नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि बटन 1 तो पहले से बना हुआ था ना गाइस। लेकिन बटन 1 में भी तो हमें आईडी ऐड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब बटन पे क्लिक करेंगे तभी तो हमारा अलर्ट मैसेज शो होगा। तो यहाँ पर जल्दी से बटन 1 में भी ऐड कर लेते हैं। तो बटन 1 में कैसे ऐड होगा, सिंपल सा, हमारे पास हमने एक बटन का कंटेनर पकड़ा हुआ है पहले से, उस बटन के कंटेनर के अंदर ही सारी बटन्स पड़ी हुई हैं। तो अगर हम लोग उस कंटेनर से पहली बटन को केवल पिक कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे पिक करेंगे, हमारे पास ये बटन का कंटेनर है, इससे हम लोग आते हैं और उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट बटन, हम लोग पहले बटन को पिक कर रहे हैं। कैसे पिक करेंगे, अब जो हमारा बटन कंटेनर है इसी के अंदर तो सारी बटन्स पड़ी हुई हैं, तो हमने पहले बटन कंटेनर को लिया, डॉट इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सभी चिल्ड्रंस को हमें दे दो। तो इसमें हमने चिल्ड्रन को यूज कर लिया। तो बटन कंटेनर के अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे चिल्ड्रन हमें बता दो, तो ये यहाँ पर हमें सारे चिल्ड्रन रिटर्न कर देगा। अगर इसको कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो आप देखेंगे आपको 20 बटन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और कंसोल में इसको जल्दी से चेक करते हैं। तो सी आप देखेंगे यहाँ पे एक कलेक्शन मिल रहा है, स्टेबल कलेक्शन, जहाँ पर आपको सारी की सारी बटन्स आपको यहाँ पर मिल रही है। ये हमारी अरे फॉर्मेट है, अरे फॉर्मेट में हमें आउटपुट मिला। अब अरे में मिला तो हमें 0 नंबर की बटन चाहिए, क्योंकि 0 नंबर में है तो केवल आईडी नहीं ऐड है, एट्रीब्यूट। तो इसको कैसे पिक करेंगे, तो सिंपल से यहाँ पर फिर से हम लोग आते हैं और यहाँ पर कॉन्स्ट ओनली फर्स्ट नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। इसको आप और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे आप काम कर रहेंगे तो वैसे आपका काम होता चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर केवल अभी आपको पढ़ाने के अनुसार कर रहा हूँ, तो इसका मैं यहाँ पर हर वेरिएबल को बना रहा हूँ, यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने अरे का 0 एलिमेंट को केवल पिक कर लिया। तो अब इससे होगा क्या, 0 नंबर का जो एलिमेंट है वो केवल पिक होके आ जाएगा, मतलब 0 नंबर वाले पे जो बटन होगी वो केवल हमें मिल जाएगी। 0 नंबर मतलब 0 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर 0 नंबर आप ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बटन देखूंगा तो आप देखेंगे जो बटन हमारे पहली बटन है जो कि 0 इंडेक्स पे थी वो हमें यहाँ पर पिक होके मिल गई है। अब सिंपल सा है, अगर आपको मिल गई है तो बटन पे आपको बस एट्रीब्यूट ही तो ऐड करना है। तो इस बटन पे जल्दी से हम लोग एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। तो हम लोग को एट्रीब्यूट ऐड करना पता है, तो डॉट सेट एट्रीब्यूट किया, फिर हम लोग ने यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम क्या है, आईडी नाम का एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारी ये पहली बटन है तो पहली बटन को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर 1 पास कर देते हैं। तो अगर अब आप देखेंगे तो आपने सारी बटन्स पर अब आप
आईडी एट्रीब्यूट ऐड कर चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बटन 1 थी, यहाँ पर आईडी 1 आ गई, इसके बाद सभी में देखेंगे आप यहाँ पर आईडी ऐड हो चुकी है। तो हमारा यहाँ पर टास्क कंप्लीट हो चुका है। बस हमारा एक लास्ट चीज़ बची हुई है, अलर्ट मैसेज शो कराना। तो अलर्ट मैसेज कब शो होगा? जब इसमें हम लोग क्लिक इवेंट करेंगे तभी तो शो होगा। तो क्लिक इवेंट कैसे करेंगे? तो हमने कहा जब हम लोग इस बटन को बना रहे थे उसी समय अगर हम लोग क्लिक इवेंट भी दे दें हर बटन को तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक क्लिक इवेंट भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं जिसमें नाम हम लोग दे देते हैं क्लिक इवेंट नाम का। हमने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक इवेंट फंक्शन में हम लोग यहाँ पर आईडी पास कर देंगे और यहाँ पर अलर्ट मैसेज में हम लोग क्या करेंगे, इस आईडी को प्रिंट करा देंगे। अब बस हमें क्या करना है, इस फंक्शन जो क्लिक इवेंट नाम का जो फंक्शन बनाया है इसको हमें हर बटन को दे देना है। हर बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यह वाला फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने कहा जैसे जब बटन बनी थी हमें उसी तुरंत काम करना है उसी समय। तो हमने कहा ये बटन तो हमने यहाँ से बनाना शुरू किया था फॉर लूप का यूज करके, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इवेंट को ऐड कर देते हैं क्लिक इवेंट को, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, जब हमारी दूसरे नंबर की बटन बनी थी तो यहाँ पर बटन को पिक किया, डॉट ऐड करेंगे, कौन सा, क्लिक इवेंट जो है वो ऐड करेंगे। तो ऐड इवेंट लिसनर यूज किया, इसमें क्लिक इवेंट डाला और क्लिक इवेंट वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक इवेंट फंक्शन को लिया तो यहाँ पर क्लिक इवेंट नाम का फंक्शन तो आया, लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एक आईडी पास कर रहे हैं। तो यहाँ तो आईडी पास हो नहीं रही है, तो अगर आपको इस आईडी को पास करना है तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा कॉल बैक। तो कॉल बैक हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे यूज करेंगे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं इस आई को। तो आई क्या है, आई तो हमारी आईडी थी, यहाँ पर देखा जाए तो आईडी में हम लोग आई तो फिट कर रहे हैं, तो आई को ही हमने क्या किया, इस फंक्शन को भेज दिया। अब जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा काम यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बटन में क्लिक भी ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और किसी बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो सी 5 नंबर की जो बटन है उस पर क्लिक हुआ है। यहाँ पर इसको थोड़ा और करते हैं ऑप्टिमाइज, तो आप देखेंगे 12 नंबर की जो बटन है उस पर क्लिक हुआ है यहाँ पर। लेकिन अभी इसमें एक इशू है, अगर मैं नंबर 1 वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो उस पर काम नहीं हुआ है। यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए कोई भी अलर्ट मैसेज नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने जो क्लिक इवेंट डाला है वो दूसरे नंबर की जो बटन थी वहां से क्लिक इवेंट डालना स्टार्ट किया है, पहले नंबर के बटन पे क्लिक इवेंट नहीं डालना है। तो पहले नंबर की जो बटन थी उस पर भी क्लिक इवेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जल्दी से डाल देते हैं। तो कैसे डाला जाएगा? तो हमने कहा पहले नंबर की बटन जो थी वो तो हमने यहाँ पर पिक करके रखा हुआ लाइन नंबर 9 पे, बस इस पर भी अगर हम लोग जाके अगर एक इवेंट लिसनर ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं, जहाँ पर हमने क्लिक इवेंट फंक्शन बनाया था उसके नीचे आके हम लोग यहाँ पर पहले वाले बटन को पिक किया, उसमें जाके ऐड इवेंट लिसनर किया, फिर उसमें जाके हमने क्लिक इवेंट को अप्लाई करते हैं और क्लिक इवेंट में हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जाके सीधे से ऐड कर देंगे। बिल्कुल नीचे वाला कोड जैसे हम लोग लिखा था बस वही हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और क्लिक इवेंट के अंदर हम लोग कौन सा नंबर पास करेंगे, 1 नंबर हम लोग पास कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब हमारे 1 नंबर की जो बटन थी वहाँ पर भी क्लिक इवेंट ऐड हो चुका है। अगर मैं क्लिक करके दिखाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पर 1 नंबर के बटन पे क्लिक इवेंट ऐड कर दिया, सारी के सारी बटन पे हमारा क्लिक इवेंट ऐड हो चुका है। तो ये तो हमारा एक पहला मेथड हो गया गाइस, जिसका यूज करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस प्रकार आप इस डॉम का यूज करके इस फंक्शनैलिटी को पा सकते हैं। लेकिन ये मेथड जो है वो काफ़ी अच्छा मेथड नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हर बटन पे जाकर मैंने क्लिक इवेंट को अप्लाई किया हुआ है, तो हमारा ये फंक्शनैलिटी चल रही है। तो इससे क्या हुआ, इससे कोड जो है वो थोड़ा बार बार हम क्या कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, बार बार यूज करना मतलब बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वो फंक्शनलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं कहलाएगी। इसी की जगह हम लोग इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने का तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पर इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक डिजाइन पैटर्न होता है, उसको आप यूज करके इस फंक्शनलिटी को आसानी से गेट कर सकते हैं। कैसे गेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर जल्दी से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, हर बटन पे जाके मैंने क्लिक इवेंट को ऐड किया था। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर जो हमारा पहले बटन पे क्लिक इवेंट डाला था उसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब हम क्या करते हैं, इवेंट बबलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इवेंट बबलिंग क्या होती है, अगर हम लोग किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं, किसी चाइल्ड बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो उसका इवेंट जो है वो मूव करते हुए उसके पेरेंट के पास तक जाता है और फिर वहाँ से जाकर पेरेंट को कॉल करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा अगर HTML फाइल में आए तो हमारा पेरेंट बटन कंटेनर ये हमारा पेरेंट है, इसके अंदर सारे के सारे बटन्स बनेंगे। तो ये सारे के सारे बटन क्या है, चाइल्ड है। अगर हम क्या करें, अगर एक
पेरेंट वाले बटन में अगर हम लोग एक क्लिक इवेंट दे दें, तो अगर कोई चाइल्ड पे क्लिक करेगा तो इवेंट बबलिंग क्या करेगा, चाइल्ड पे जो क्लिक होगा उसको ऑटोमेटिक कहाँ पहुँचा देगा, पेरेंट वाले के पास पहुँचा देगा। और पेरेंट वाले वाले जो इवेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉल कर देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पेरेंट वाला फंक्शन है उसको हम लोग कॉपी करते हैं और इस पे एक हम लोग क्लिक इवेंट को डाल देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, अब चूंकि पेरेंट वाला फंक्शन तो हमारा यही था बटन कंटेनर, इस पे हम लोग क्या करते हैं जल्दी से एक क्लिक इवेंट को अप्लाई कर देते हैं। तो बटन कंटेनर को पकड़ते हैं, बटन कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट को अप्लाई करते हैं और क्लिक इवेंट में एक काम करते हैं, इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पर टॉप पे डिक्लेयर कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग जल्दी से लिख देते हैं क्लिक इवेंट वाले फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब चूंकि अगर ऐड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग एक एरो फंक्शन यूज कर देते हैं क्योंकि हम लोग और हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं एलिमेंट या फिर इवेंट को हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं। फिर एक काम करते हैं, एक हम लोग नया फंक्शन बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम लोग काम करते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं पी ए पेरेंट क्लिक इवेंट नाम से हमने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर हम लोग एक इवेंट को गेट करेंगे यहाँ पर और इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो पेरेंट वाला ये फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक क्लिक काउंट कर लेगा। अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ और ई को प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बटन पे कोई भी क्लिक इवेंट नहीं डाला हुआ है, सारे बटन से मैंने क्लिक इवेंट को हटा दिया, फर्स्ट वाली बटन से भी क्लिक इवेंट हटा दिया, लेकिन फिर भी हमारा जो पेरेंट क्लिक वाला जो इवेंट है क्लिक वाला वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कंसोल पे आता हूँ, क्लियर करता हूँ कंसोल को और मैं एक बटन पे क्लिक करता हूँ तो सी आप देख रहे हैं यहाँ पर कंसोल में यहाँ पर हमें कुछ इवेंट्स मिले हैं, यहाँ पर कंसोल में कुछ प्रिंट होकर आया और मैं 15 नंबर की बटन पे क्लिक करता हूँ तो सी अगेन देखिए यहाँ पर एक इवेंट जो क्लिक वाला इवेंट है वो यहाँ पर कॉल हो रहा है। एक जगह मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ पी पेरेंट डिव कॉल, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ तो सी आप देखेंगे पेरेंट डिव कॉल यहाँ पर कॉल हो गया, जबकि मैंने किसी बटन पे नहीं लगाया क्लिक इवेंट, मैंने कहाँ लगाया पेरेंट पे लगाया, लेकिन वो पेरेंट वाला ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इवेंट बबलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। तो आप हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग आसानी से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर मैं कंसोल अगर करूँ तो मैंने किस बटन पे क्लिक किया है इस चीज़ को मैं पा सकता हूँ। जैसे ई डॉट टारगेट नाम का हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ई डॉट टारगेट को हमने यूज किया तो ई डॉट टारगेट क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि हमने कहाँ पर क्लिक किया हुआ है। तो जल्दी से मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो आप देखेंगे, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर जल्दी इसको क्लिक करते हैं। आई थिंक कुछ एरर आ रही है, मैं इस एरर को देख लेता हूँ पहले जल्दी से, क्या एरर है यहाँ पर। कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, या सॉरी यहाँ पर गलती से मैंने कंसोल केवल लिखा हुआ, कंसोल डॉट लॉग लिखना था हम लोग को, तो गलती हो गई थी। अब जल्दी से हम एक काम करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं तो सी यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 नंबर की जो बटन थी उस पर हमने क्लिक किया। अगर मैं 15 पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा कि हमारा टारगेट क्या है, 15 नंबर की जो बटन है वो टारगेट है हमारा। तो सिंपल सा, अगर हमें बटन मिल गई तो बटन की आईडी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बटन मिल गई, बटन की आईडी गेट करने के लिए डॉट गेट एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गेट एट्रीब्यूट और इसके अंदर से हम लोग आईडी को पिक कर लेंगे। यहाँ से हमने आईडी को पिक कर लिया। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ अगेन तो आप देखेंगे अब इसकी जो आईडी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो सी 4 नंबर की बटन पे क्लिक किया तो 4 नंबर की आईडी हमें मिल गई, 1 नंबर की बटन पे क्लिक किया 1 नंबर की आईडी मिल गई। तो हमारा काम हो गया। अगर हमें आईडी मिल गई तो कंसोल डॉट लॉग को हटाते हैं और सिंपल से यहाँ पर अलर्ट नाम का मैसेज प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ 19 तो 19 नंबर के बटन पे क्लिक हो गया ऑटोमेटिक। 2 नंबर पे क्लिक करूँगा 2 नंबर के बटन पे ऑटोमेटिक क्लिक हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा काम हो गया और बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो इसको भी आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड था जिसको हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। इस मेथड में एक चीज़ और आपको और बता दूं, जब यहाँ पर हम लोग इवेंट बबलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं या इवेंट कैप्चरिंग का मेथड यूज कर रहे होते हैं तो ऐसे टाइम पे यहाँ पर आप एक लाइन जरूर लिख दें जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ई डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन का यूज करना ना भूलें। यहाँ पर ये काम क्या करेगा, जैसे कि अभी हम लोग को पता है बबलिंग क्या होता है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ इवेंट जो होता है वो मूव करता है। यहाँ पर 7 नंबर के मान लीजिए बटन पे क्लिक किया हमने तो ये क्या करेगा, जब पेरेंट पे अगर कोई क्लिक इवेंट लगा होगा तो उसको जाके कॉल कर देगा।
और जितने भी पेरेंट्स होंगे सभी पे कॉल करेगा। अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो अभी हमारा जो बटन कंटेनर था ये पेरेंट था सभी बटन्स का, तो इस पर हमने क्लिक इवेंट ऐड किया तो ये वाला क्लिक इवेंट चल गया। इसका भी एक पेरेंट है, आप देखेंगे डिव मेन पेरेंट जो है आईडी जिसकी दी है वो भी तो एक पेरेंट है। किसका? इस डिव वाले का पेरेंट है। तो अगर मेन पेरेंट वाले पे अगर कोई क्लिक इवेंट अगर अप्लाई कर दिया तो वो उसको भी कॉल कर देगा, क्योंकि बबलिंग का काम ही है सभी पेरेंट तक जाओ और जितने भी क्लिक इवेंट मिले सबको कॉल कर देना। तो यहाँ पर हमने तभी ई डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन लगाया हुआ है कि हमारा जो टारगेट वाला क्लिक इवेंट है अगर कॉल हो रहा है तो उसके ऊपर वाला जाके वहां पर प्रोपेगेशन ना करो, वहां पर क्लिक इवेंट अप्लाई ना करना है, वहीं पर जाके रोक देना प्रोपेगेशन को। तो जैसे हमारा पेरेंट क्लिक इवेंट वाला चल जाएगा तो वो प्रोपेगेशन को क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। प्रोपेगेशन मतलब होता है फैलना, तो इवेंट को फैलने से रोक देगा और फिर आपका जो प्रोपेगेशन है बबलिंग जो है वो वहां पर जाके स्टॉप हो जाएगी। तो आई थिंक गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा। डॉम में काफ़ी ज़्यादा इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो चेक कर लिए जाते हैं, किसी जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसके नॉलेज को यहाँ पर चेक कर लिया जाता है। तो अगर आपको इसमें कोई अगर डाउट अगर लगता है डॉम में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको 1-to-1 सेशन लेके भी मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इंटरव्यू की सीरीज तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।